हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। कुल जाति के लोक सब बैठ कर करत विचार, बाबा जी को हरि मिले जानो सब निर्धार। हमरी कुल के महाजो प्रगटे हैं अवतार, तारे विप्र लाख ही तुमको नहीं विचार। कुल उदाहरण कारणे आए भव के माहे, तुम हो बहुत मलिन जन जाते श्रद्धा नाहि। अब की करो प्रेम कछु जेकर तुमरे भाग, परो शरण गुरुदेव की सब ही कर्म त्याग। टीका। बाबा जी को हरि यानी विष्णु भगवान जो सबकी उत्पत्ति और पालना करने वाले हैं आप आकर मिले, सो तुम निश्चय करके जानो यह सतपुरुष है। आपस में सब एक दूसरे से कहते हैं कि यह हमारी कुल में अवतार प्रकट हुए हैं। इन्होंने लाखों ही ब्राह्मणों को तार दिया है। जो पहले बखेड़ा यानी झगड़ा करते थे वे सब इनके सेवक बन गए। इस प्रकार दूसरी जाति के ब्राह्मण आदि तो सेवक बनकर तर गए, और हम हैं जिनके कुल में बाबा जी हुए हैं उनके उन्होंने कुछ विचार ही नहीं किया। हे भाई, तुम्हारी अधम जाति व कुल का उद्धार करने के लिए वे भव यानी जगत में आए हैं, परंतु तुम बहुत ही मलिन हो। तुम्हारी बुद्धि अति मलिन है, जिस कारण से तुम में श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। एक बुद्धिमान पुरुष उनमें से कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे भाग बहुत अच्छे हैं, अब ही कुछ प्रेम करो। सब लोग स्वयं विचारें, कर्मों को त्याग कर गुरु बाबा जी की शरण पकड़ो। वे जो भी आज्ञा करें वही करो। शंकर छंद। तब लोग हुए एकत्रित, सब मिल आए बाबे पास, कर जोड़ वंदना चरण कर, बह गए हुए उदास। तुम देव हमरे कुल विखे, प्रगट हूँ शक्तिमान, तुम करु करना मोपे, मम दास अपनो जान। भव सिंधु ते करो पार हमको, आए तुमरे साम। जे करसु होवे गति, हमारी सो बताओ काम। मम आह कर्म मलिन है, सब नाम उत्तम कोई, ए कर्म करत मलिन की, किन भांति सुगति होई। सर्व कला समर्थ हो हम दीन तुम प्रभु दयाल, बंधन काटन योग प्रभु, कर दर्श भय निहाल। है नीच जाति कर्म अधम, सुतर्ण कैसे होई, तुम बिना श्री दीन दयाल सो, जतन नाही कोई। इस प्रकार से श्रद्धा करके चरण लागे चरण पीव बार, कर दंडोत सुभाव है, मुख सदा प्रभु बलिहार। कर ध्यान बैठे सो गए, सब गुरु करे तब उपदेश, दृढ़ कर सुनियो सुनो शिक्षा, हरे जाते कलेश। टीका। इस प्रकार सब लोग इकट्ठे होकर बाबा जी के पास आए, हाथ जोड़कर वंदना की और नमस्कार करके पीछे हटकर बैठ गए। विचारवान होकर हाथ जोड़कर बहुत ही प्रार्थना करते हैं, हे देव, आप परमात्मा रूप हमारे कुल के अंदर शक्तिमान ईश्वर प्रकट हुए हो। हे भगवान, अपने दास जानकर हम पर कृपा करो। हे प्रभु, यह जो जन्म मृत्यु के भय देने वाला, यह जो जन्म मृत्यु का भय देने वाला जगत रूपी समुद्र है, उससे हमको पार करो। हम आपकी शरण में आए हैं। हे सतगुरु जी,
जिस कर्म के करने से हमारी गति हो वह कर्म कहो जी। हे प्रभु जी, हमारे सब कर्म मलिन हैं, कोई भी कर्म उत्तम नहीं। जैसे ढोर को ले जाना और पोंछ उतारना, चमड़े का काटना कूटना और रंगना आदि सब कर्म मलिन हैं, यानी कोई कर्म उत्तम नहीं। इसलिए इन कर्मों के कारण हमारी बुद्धि भी मलिन है। हे प्रभु जी, ऐसे मलिन कर्म करने से हमारी गति किस प्रकार होगी। हे प्रभु जी, आप सर्व कला संपन्न हो, हम दीन हैं, आप दयालु हो। हे भगवान, आप बंधन काटने योग्य समर्थ हो, आपका दर्शन करके हम निहाल हुए हैं। हे प्रभु जी, हम जाति से भी नीच हैं और हमारा कोई कर्म भी उत्तम नहीं। हे प्रभु जी, इस कारण से हम कैसे तरेंगे, हमारा कोई भी कर्म तरने लायक नहीं। आपकी कृपा के सिवा कोई भी उपाय हमारे तारने का नहीं है, आप ही कृपा करके तारोगे। इस प्रकार प्रार्थना करके बाबा जी के चरणों में गिर गए। बाबा जी ने कृपा की, उनको शिष्य बनाया, वह चरणामृत पिलाया। दंडवत वंदना करके स्तुति करने लगे। हे प्रभु जी, हमारी सदा ही आपके चरण कमलों को नमस्कार है। इस प्रकार सब ही गुरु जी के चरण कमलों में ध्यान धरकर बैठ गए। उनको गुरु बाबा जी उपदेश करते हैं, हे भाइयों, दृढ़ निश्चय करके सुनो, जिससे तुम्हारे कलेश दूर हो जाएं। शंकर छंद। करो प्रतिपाला गौ की, नहीं खाओ ताका मांस, पर जोखता पर द्रव्य ते, चित्त रखो सदा उदास। जीव हिंसा त्याग कर, चित धारो नीत, झूठ मुख से ना कहो, सच कहो गहो दृढ़ कर प्रीत। पुनः जुआ कर्म त्याग कर, नहीं गहो मदिरा पान, और निंदा चुगली किसी की, नहीं करो कभी बखान। करो नहीं चोरी कभी, बेसवा कर त्याग, तुम कर्म उत्तम करो सदा ही, तभी हो बड़ पाग। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे प्रियजनों, तुम मेरी शिक्षा का दृढ़ विश्वास करो और सत्य जानकर मन में धारो, तब ही तुम्हारी गति होगी। गौ की प्रतिपालना करो और उसका मांस कभी ना खाओ, पर स्त्री से प्रीत ना करो, पराये धन का लोभ ना करो, किसी जीव का बुरा ना करो, सदा ही अपने चित्त में दया धारण करो, किसी का मन मत दुखाओ, मुख से झूठ ना बोलो, झूठ बोलना महापाप है, सत्य में ही प्रीत दृढ़ करो, जुए आदि बुरे कर्मों को त्यागो, शराब को कभी ना पियो, कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करो, चोरी ना करो, वैश्या के साथ प्रीति ना करो। ये सभी नीच कर्म हैं, इन कर्मों का निश्चय करके परित्याग करो। ये घोर मंद कर्म है, चाहे कोई ऊंची जाति में हो, इन कर्मों के करने वाले सभी नीच हैं। शंकर छंद। जूप कर्म सो एक, माही धोख सगनो जान, जुए के प्रताप मन, लोभ जागे आन, तब लोभ के प्रताप करके, करे चोरी नित, संतोख धर्म सु दूर होवे, इति है विपरीत। जब चोरी करत पकड़ होवे, सहे है सिर मार, बहु सजा आदिक दंड पाके, जाए राज द्वार। बहु कष्ट कर जब आए, घर में सुनो ताकी रीत, जुए बाज सु चोर की, कोई ना करे प्रीत। पुनः और भी बहु दोख जाम है, कहो कत हो तीख, जन्म खोयो आपनो भी, लाई कुल को लीक। ए कर्म ऐसो मंद, ताम है करो ना ध्यान, सुनो प्यारे प्रेमियों, एह सीख मेरी मान। राजा युधिष्ठिर धर्म सुत,
प्रसिद्ध सी जग माहे, तिन जुआ खेलत राज हारियो, विपत भोगी ताहे। ऐसे पुरुषुन की गति, जब जुए कीती एहे, अरे तुम तो निर्गुण जीव हो, एहे करे तुम खे। टीका। तब बाबा रविदास जी शिक्षा देते हैं, भाई एक जुए में ही बहुत दोष हैं। जुए के कारण मन में लोभ जागता है, तब लोभ के प्रताप से झूठ, छल, चोरी, ठगी करता है, बहुत ही अनर्थ का काम करता है। सच, सील, संतोष, धर्म आदि सब गुण दूर हो जाते हैं और मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि जब धर्म आदि गुण दूर हो गए तब गति कैसे हो सकती है। जब चोरी करता हुआ पकड़ा गया तब बहुत मार पड़ी, राजा से बहुत बड़ी सजा पाता है। जब बहुत कष्ट पाकर घर में आता है फिर जुएबाज, चोर का कौन विश्वास करता है। जुए में और भी बहुत दोष हैं, कहाँ तक वर्णन करें। ऐसे कर्म करने वाला मनुष्य अपना जन्म व्यर्थ ही गवाता है और अपने कुल को दाग लगाता है। और सुनो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर पांडवों में बड़ा धर्मज्ञ था, जगत में विख्यात था। उसने जुआ खेलकर राज हारा, द्रौपदी के चीर यानी वस्त्र भी हार गया। तब दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, इससे पांडवों को बहुत दुख हुआ, परंतु भक्तों की पैज संवारने वाले भगवान ने द्रौपदी को नग्न नहीं होने दिया, द्रौपदी की पैज रखी। तब रात से बेदखल होकर विपत्ति पाई। जब ऐसे महापुरुषों की गति जुए ने यह की, तब तुम सरीखे जीवों का तो क्या कहना। इसलिए जुआ आदि मंद कर्म हैं, उसका परित्याग करो। दोहा। मांस आहार ते हरे बुद्धि, शुद्धता होवे दूर, मलिन बुद्धि कर धर्म, सब खोवत चकनाचूर। टीका। हे प्यारे, मांस का आहार करने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि मलिन हो जाती है। मलिन बुद्धि के कारण धर्म दूर होता है, इसलिए मांस का आहार ना करो। शंकर छंद। मदपान कर अभिमान, यादव भय सब ही नाश, कर हंसी मद विखे, ऋषि दियो ताको श्राप, काम की कर कामना, कीचड़ सने अग्नि मंझार, जीव हिंसा कर परीक्षत, लियो सर्प ने मार। पर नार की कर प्रीत, रावण हुई मंदहाल, तब हनुमान कर क्रोध, तिस लंका दीनी जाल। तिहि पुत्र पोत्रों सहित, रावण का राम कीन्हो नाश, एक दास जान विभीषण, बहुराज दीनो तास। दोहा। इत्यादि निश्चय सुनो, करो मंद नहीं कर्म, करो कर्म शुभ सदा तुम, नष्ट होए सब फंद। टीका। शराब पीने से यादवों ने शराब के नशे में दुर्वासा ऋषि का मजाक किया, तो ऋषि ने श्राप दिया और यादवों का कुल नाश हो गया। इस प्रकार दोष जानकर शराब को त्यागो। काम की भावना से शंकरपति कीचक ने द्रौपदी का पल्ला पकड़ा था, तब भीमसेन ने 101 कीचक अग्नि में जला दिए थे। राजा परीक्षित वन में शिकार करने के लिए गया। उसने श्रृंगी ऋषि के पिता रोम ऋषि से पूछा, क्या आपने हमारा शिकार इस तरफ जाते देखा है? उस समय ऋषि समाधि में स्थित थे, वह नहीं बोले। तब राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय श्रृंगी ऋषि आए। पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर ऋषि ने श्राप दिया, जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसको जीवित सांप
काटेगा वह 8वें दिन मर जाएगा। राजा सुनकर हैरान होकर घर को आया। तब राजा ने बहुत यत्न किए, परंतु सर्प के डसने से ही मरा। ऐसे ही जीव हिंसा का अध्यास कर राजा मारा गया। इसलिए जीव हिंसा मत करो। पर नारी की प्रीत कर सीता को ले जाने वाले रावण का बुरा हाल हुआ। पहले तो हनुमान जी ने उसकी लंका जला दी, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उसको सब कुटुंब सहित मार दिया। केवल विभीषण को अपना भक्त जानकर उसे वहां का राज दे दिया। इसलिए पराई स्त्री की प्रीत ना करो। तब ही तो बाबा जी कहते हैं, भाई काम इत्यादि जो मंद कर्म हैं उनको तजो और सदा ही शुभ कर्म करो, जिससे तुम्हारी गति हो। दोहा। असुर संपदा दूर कर, सुर संपत्ति चित धार, ताके भवनिध विकटते, होएगे तुम पार। टीका। तब तो हे भाई तुम आसुरी संपदा यानी काम क्रोध झूठ छल निंदा आदि को त्यागो और देवी संपदा यानी सच शील संतोष दया धर्म क्षमा आदि को धारण करो। इस प्रकार से तुम भव यानी जन्म मृत्यु के भय देने वाले इस समुद्र से पार हो जाओगे। दोहा। मलिन कर्म अध्यास कर, जन्म न खोवे मीत, शुभ कर्म सत्संग जो, यही तरन की रीत। टीका। हे भाई, मलिन कर्मों का अध्यास करके अपना मनुष्य जन्म ना खोवो, शुभ कर्म करो, सत्संग करो, तब यह जन्म सफल होगा। इस प्रकार जाति कुल कर्म आदि का मान दूर कर कर श्री बाबा गुरु रविदास जी संगत को उपदेश करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग गौड़ी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा रहाऊ। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाडूं शरीर कल जाई। कहो रविदास परूं तेरी साभा, बेग मिलो जन करना विलांबा। टीका। हे प्रभु जी, मेरी संगत नीच व्यक्तियों के साथ है, इसी से मुझको दिन रात चिंता रहती है कि मेरा और मेरी संगत का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मेरे कर्म कुटिल यानी पशुओं का चमड़ा उतारने वाले हैं, बहुत मंद हैं। मेरा जन्म भी शूद्रों के घर हुआ है, इसलिए मुझको शुभ संगत का, शुभ कर्म का, शुभ जन्म का तरने हेतु कोई भरोसा नहीं। हे परमेश्वर, केवल आपका भरोसा है। हे महाराज, हे गोसाई, पृथ्वी के स्वामी, हे संपूर्ण जीवों के प्राण रूप परमेश्वर, मेरे को मत बिसारना, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। ऐसे दीन वचनों से विनती करने का प्रयोजन यह है कि मेरी हरो विपत यानी बार बार जन्म मृत्यु पाना, यह जो विपदा है इसको दूर करो। विपदा को दूर करके करो सभाई यानी अपने चरणों में लगा लो, जिस प्रेम के प्रभाव से आपके चरणों को मैं कभी ना छोड़ूं। चाहे अनेक दिन रहने वाला मेरा शरीर किसी कारण से कल चला भी जाए। उक्तंच पिंड परे तो प्रीत ना तोरूं, यानी मैं चरण नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरा शरीर चला भी जाए। पूर्वोक्त विनती करते हुए बाबा रविदास जी कहते हैं, हे परमेश्वर, परूं तेरी सांभा, मैं तेरी शरण में आ पड़ा हूँ, इसलिए अपनी शरण में पड़ा हुआ जानकर द्रौपदी और प्रहलाद की भांति
मुझे दास को शीघ्र ही मिला ले, करी ना विलंबा यानी देरी ना कर। ऐसे मुक्ति की चाह बड़ी उत्कंठा से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। यह सर्व जिज्ञासु जनों को शिक्षा है। इसलिए हे प्यारो, तुम सब जाति कुल कर्म का अभिमान त्याग कर परमेश्वर की वंदना करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी गति होगी। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारणे विराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांडे संगत उपदेशो नाम सप्तदशो अध्याय। जो बोले सो निरपय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।